हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो क्लास 12th के इकोनॉमिक वर्क सेमेस्टर बुक से चैप्टर नंबर 4 यानी कि आय निर्धारण चैप्टर से जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एपीसी और एमपीसी के कॉन्सेप्ट्स में हमारी क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो होप कि आपको वीडियो ज़रूर समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर इनके कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम देखते हैं कि एपीसी की जब फुल फॉर्म अगर बताई जाए तो औसत उपभोग प्रवृत्ति, और इसके अपोजिट जब एमपीसी की बात करते हैं तो एमपीसी हमारा क्या कहलाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एपीसी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो एपीसी कुल उपभोग तथा कुल आय के बीच का अनुपात है, यानी कि एपीसी जो है, ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या कह सकते हैं आप, अगर इसको आपको डिफ़ाइन करना हो तो आप कह सकते हैं क्या कि ये कुल उपभोग यानी सी यानी आप जानते हैं कंजप्शन, ठीक है, उसके बाद वाई यानी कि यहाँ पर आपको पता है कि आय निर्धारण चैप्टर में आपको वाई जो है आपके इनकम को इंडिकेट करता है, तो इस वजह से वाई जो है हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर आय। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एपीसी है यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो क्या कर रहा है, कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात को दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसको डिफ़ाइन भी इसी रूप में कर सकते हैं कि हमारा जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो कुल उपभोग और कुल आय के बीच का अनुपात है। ठीक है, सेकंड जब हम एमपीसी की बात करते हैं तो एमपीसी अतिरिक्त उपभोग तथा अतिरिक्त आय के बीच का अनुपात है। यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि देखिए जब एमपीसी के फॉर्मूले की बात होती है तो इसके फॉर्मूले में भी सी और वाई को ही यूज़ किया गया है, लेकिन इससे पहले जो ये ट्रायंगल शेप आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल शेप आपको शो करता है क्या, चेंज को। ठीक है, यानी कि एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय के अनुपात को दिखा। अतिरिक्त का मतलब है कि कंजप्शन में कितना चेंजिंग आया है और आपके इनकम में कितना चेंजिंग आया है। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपके उपभोग में परिवर्तन और आय के परिवर्तन के अनुपात को दिखाती है। ठीक है, तो होप कि आप इन दोनों में डिफरेंसेस और इन दोनों के फॉर्मूले को याद कर चुके होंगे मेरे बोलते के साथ ही। ठीक है, एपीसी आपको पता है, एपीसी एमपीसी दोनों का क्या है, दोनों में दो चीज़ों को इंडिकेट किया गया, सी और वाई को। ठीक है, सी और वाई का यूज़ करके ही दोनों का फार्मूला बनाया गया है। एपीसी में सी अपॉन वाई और एमपीसी क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल सी यानी कि चेंज सी और अपॉन में चेंज वाई। ठीक है, आगे हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चंस में, जैसे कि अगर आपको y 150 दिया हो और c 140 हो और आपसे कहा जाता है कि अगर आप एपीसी निकाल के दिखाइए, तो आपको पता है एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन में y। तो आपका c क्या है, 140 है और y कितना है, 150 है। तो इन दोनों को क्या करेंगे आप, इन दोनों को आप डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका क्या, एपीसी। सेकंड जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है चेंज y 50 दिया है, चेंज c आपका क्या दिया है, 40 दिया है, और आपको बोला जाता है कि एमपीसी निकाले, तो एमपीसी का फॉर्मूला आप जानते हैं, चेंज c अपॉन में चेंज y। तो आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप इसको पुटअप करेंगे तो 40 अपॉन में 50, और जब आपको डिवाइड करके आप इसको आंसर जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आ गया क्या, 0.8। ठीक है, तो होप कि एपीसी और एमपीसी को अगर न्यूमेरिकल में भी आता है अगर 1 मार्क्स में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें पढ़ना है क्या कि एक सरल रेखीय सी फलन का ढलान स्थिर है, इसलिए एमपीसी स्थिर है। यानी कि सी फलन यानी उपभोग फलन जो रेखा होती है आपकी कंजप्शन वाली, जो आप जब आप डायग्राम्स बनाते हैं तो आपकी जो कंजप्शन वाली रेखा होती है वो क्या है, एकदम उसका ढलान स्थिर है, यानी कि उसका ढलान एकदम स्थिर रहता है। ठीक है, और क्यों रहता है, तो इसका कारण है कि क्योंकि एमपीसी भी स्थिर रहता है। ठीक है, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, या तो 1 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं जब आप यहाँ पर कुछ लॉजिक्स लगाने होते हैं तब, या फिर 2 नंबर में आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, एक सरल रेखा का ढलान, देखिए
एक सरल रेखा का ढलान स्थिर होता है, यानी कि कोई भी सिंपल लाइन उसकी जब ढलान की बात करते हैं तो एकदम स्थिर रहती है जब तक आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। एक सरल रेखीय सी फलन, जैसे कि आपको पता है कि सी फलन भी एक सरल रेखा होता है, सी फलन के स्थिर ढलान को व्यक्त करता है, यानी कि सी फलन, यानी कि यहाँ पर आपको पिक्चर है आगे दी हुई है जिसमें सी फलन के ढलान को शो किया गया है। इसका निहितार्थ है कि MPC यानी कि सी रेखा या सी फलन के ढलान द्वारा दर्शाया गया। यानी कि आप यहाँ पर नोटिस क्या करें कि इस ज़रिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि सी का जो ढलान है वही आपका यहाँ पर क्या कहला रहा है, MPC। उसी ढलान को आप MPC कहेंगे। यानी कि देखिए कंजप्शन वाली लाइन तो आपकी हो गई कि ये सी फलन है, यानी आप सी रेखा कह सकते हैं कि वो सी रेखा है, ठीक है। लेकिन जब उसका जो ढलान होगा, ठीक है, जो उसका जो ढलान आएगा वो ढलान आपका क्या कहलाएगा, MPC। तो अगर आपको MPC, अगर यहाँ पर एक MPC का दूसरा कॉन्सेप्ट अगर आपको यहाँ ओवरऑल अगर समझना है तो यहाँ पर आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि सी वक्र के ढलान को ही MPC कहा जाता है, ठीक है। तो होप कि आपको इस चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे जब हम सी यानी कि कंजप्शन की अलजेब्रिक प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, यानी कंजप्शन के फंक्शन की जब अलजेब्रिक सिस्टम्स की बात करते हैं तो अलजेब्रिक सिस्टम में क्या आता है हमारा, जो यहाँ पर है देखिए, उपभोग फलन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको 1 बाय 1 अब इक्वेशंस आपको फेस करनी है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन जो निकला है किसमें, सी फंक्शन के अलजेब्रिक प्रेजेंटेशंस में। तो जब आपका जो फॉर्मूला है वो है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी, यानी कि स्मॉल b और कैपिटल Y। तो C तो आपको पता है यहाँ पर क्या शो कर रहा है, C फलन, ठीक है। लेकिन ये C बार प्लस में BY ये आपको क्या शो कर रहा है, तो आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। C बार से अभिप्राय उपभोग के न्यूनतम स्तर से है। यह उपभोग का वह मूल्य है जब Y 0 शून्य होता है, यानी कि ये है आपका स्वायत्त उपभोग। यानी कि मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया था कि आपकी इनकम हो या ना हो, लेकिन आप एक न्यूनतम स्तर पर उपभोग ज़रूर करते हैं। यानी कि आपके पास पैसा हो ना हो, बेशक कर्ज लेकर करना पड़े, लेकिन आप उपभोग रोक नहीं सकते। आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है जीवित रहने के लिए, भोजन करने के लिए, तो वो भोजन भी आपका एक तरीके का उपभोग है, ठीक है। तो यानी कि जब आपकी इनकम शून्य एकदम ज़ीरो हो फिर भी आप उपभोग कर रहे हैं, तो वही जो पॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, C बार, ठीक है। सेकंड, जब आप B की बात करते हैं तो प्राचल B से अभिप्राय उस दर से है जिस दर पर Y में वृद्धि होती है। यानी कि वो उस रेशियो की बात कर रहा है जहाँ पर क्या है, Y में, यानी B से अभिप्राय उस दर से जिस दर पर Y में वृद्धि होने के फलस्वरूप, यानी कि जैसे जैसे Y में वृद्धि होती है वैसे वैसे C में वृद्धि, यानी कि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका उपभोग बढ़ेगा। तो ये पॉजिटिव रिलेशन की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव रिलेशन यानी कि ये रेशियो को दिखा रहा है। यहाँ पर तो हमें पता है कि इसमें रिलेशन पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है, उस दर को दिखाता है, रेशियो को दिखाया। तो रेशियो यानी कि आपको वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि MPC का फॉर्मूला आप बताइए। तो यहाँ पर यानी कि आपका जो B है वो सीधा सीधा इंडिकेट करता है चेंज C अपॉन में चेंज Y, यानी कि किस दर से C में और Y में दोनों में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और Y तो आपको पता है कि यहाँ पर आपकी इनकम की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो नेक्स्ट हम आते हैं कि इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बना लिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, 1 मार्क्स क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है C बार आपको 20 दिया गया है। MPC यानी कि ये आपको स्मॉल जो B था आपके फॉर्मूले वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। MPC का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज C अपॉन में चेंज Y। बार बार मैं इसमें आपको बोल रही हूँ, तो होप कि आपको यहीं पर साथ ही साथ फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो MPC यानी कि आपका जो है वो MPC का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल C यानी कि चेंज C अपॉन में चेंज Y। इन मूल्यों का प्रयोग करके हम उपभोग फलन के समीकरण को निम्न प्रकार से दिखाते हैं। यानी कि अब हम इसके इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, किसके बेस पर, इन सब के बेस पर, ठीक है। आगे देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू C बार प्लस स्मॉल b इंटू Y, ठीक है। तो C आपको तो देना है, आपको निकालना है। यहाँ पर आपका C बार क्या दिया हुआ है, 20,
आपको बी यानी कि एमपीसी कितना दिया हुआ है। देखिए एमपीसी आपको फॉर्मूला पुटअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमपीसी आपका पहले से ही निकाल के दिया हुआ है कि 0.8 है। ठीक है, तो आपका एमपीसी यहाँ पर यानी कि बी दिया हुआ है 0.8। अब यहाँ बच गया आपका वाई। तो देखिए आपके फॉर्मूले में आपको वाई यानी इनकम में हर लेवल पर आपको अलग अलग इनकम दी होगी, तो उस इनकम की वैल्यू आपको 1 बाय 1 रखते चली जानी है। जैसे कि आपका इतना तो आपने सॉल्व कर लिया था। अब वाई जो हमारी इनकम थी उसके जगह पे जो हमारे यहाँ पर साइड में जो इनकम दिए होंगे उनके बेस पर हम 1 बाय 1 एक एक इनकम को रखते चले जाएंगे। पहले हमारा वाई इज इक्वल टू 0 था, फिर हमने 0 रख के देख लिया, फिर इनको जब प्लस माइनस इंटू करके जो भी तो हमारा इक्वेशन था उसको जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 20। ठीक है, फिर हमारा इनकम जो था अब वो 50 हो गया, यानी 0 से बढ़ के 50 आ गया। तो हमने अब क्या है इनकम वाई की जगह 50 रख लिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 60। जब हम हमारा इनकम 100 हो गया तो जब हमने 100 पुटअप किया तो हमारा आंसर आ गया 100। इस तरीके से क्या है आपको यहाँ पर इनकम पुटअप करते चले जाना है। ठीक है, बाकी आपको सी बार और बी जो है वो एक ही बार दिया गया होगा। आपका जो चेंजेस है हर लेवल पे जो अलग अलग रखना है वो है आपका वाई में चेंजेस दिया गया होगा। ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमने एपीसी और एमपीसी तो पढ़ लिया, लेकिन जस्ट अब वो क्या था उपभोग के बारे में था, लेकिन अब हम पूर्ति यानी कि पूर्ति सप्लाई वाले मेथड को समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ सेविंग वाले मतलब मेथड को समझने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आपने पढ़ा एपीसी और एमपीसी। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एपीएस और एमपीएस। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। जिस तरीके से हमने एपीसी और एमपीसी पढ़ा है ठीक उसी तरीके से जहाँ जहाँ हमने सी रखा था उसमें वहाँ हमें यहाँ पर क्या रखना है, एस रखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। जब हम एपीएस की बात करते हैं तो उसका अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, एपीएस कुल बचत तथा कुल आय के बीच का अनुपात है। यानी कि अगर हम एपीएस को डिफ़ाइन करते हैं तो ये हमारा क्या एस यानी यहाँ पर आपको सेविंग दिया गया है। ठीक है, यानी कि बचत। अब ये क्या है, कुल बचत और कुल आय का अनुपात है, यानी कि ये उस रेशियो को दिखाता है जहाँ पर क्या है हमारे कुल बचत और कुल आय का अनुपात जो रेशियो होता है उसको शो करता है कौन। ठीक है, एपीएस। अगर हम एमपीएस की बात करें तो ठीक इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, अतिरिक्त बचत और अतिरिक्त आय के बीच का अनुपात दिखाता है, यानी कि आपके सेविंग्स में और आपके इनकम में कितना कितना चेंज आया है उस रेशियो को कौन शो करता है, एमपीएस शो करता है। ठीक उसी बेस पर जब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो हमारे न्यूमेरिकल में देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू 150, s इज इक्वल टू 10। तो आपको क्या करना है, फार्मूले के अकॉर्डिंग सब पुटअप करना है और आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से एमपीएस वाला फार्मूला भी होगा। ठीक है, तो होप कि आपको ये सारे जो मेथड हैं वो समझ आ गए होंगे। जिस तरीके से हमने सी फलन में हमने जो मतलब एक इक्वेशन अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन जो किया था वो क्या था, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। उसी तरीके से अभी हम क्या है जब हम एस फलन के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब हम एस फलन का भी अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक इक्वेशन जब हम एस फलन की बात करते हैं, देखिए एस फंक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या निकलता है, माइनस सी बार प्लस क्या है ब्रैकेट में 1 माइनस बी, यानी कि ये बी आपका वही एम पी एस होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बी आपका एम पी एस, क्योंकि ये देखिए आप सीधा सीधा समझिए कि आपका सी फलन नहीं है इसलिए हम एम पी सी नहीं रख रहे हैं, ये हमारा एस फलन है इसलिए हमें एस लेकर चलना है। तो हमारा जो बी है वो यहाँ पर एम पी सी नहीं एम पी एस शो कर रहा है। ठीक है, माइनस सी बार, आपको पता है सी बार क्या होता है आपका जहाँ पर आपकी इनकम एकदम शून्य है फिर भी आप उपभोग कर रहे हैं उस न्यूनतम स्तर को आपका क्या है वो सी बार यानी स्वायत्त उपभोग जिसको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उसको हम लेंगे किस में, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको क्या है सी बार आपको समझ आ गया। स्वायत्त उपभोग जो है जहाँ पर आपकी वाई इज इक्वल टू 0 होगा वो माइनस में लेना है। 1 माइनस बी यानी कि एमपीएस है, यानी कि एमपीएस का फॉर्मूला आपको क्या है, चेंज एस अपॉन में चेंज वाई। ठीक है, और वाई तो आपको पता है कि हर लेवल पे आपको इनकम दी गई होगी और उस इनकम को 1 बाय 1 आपको पुटअप करना होगा। ठीक इसी तरीके से जब इसका न्यूमेरिकल बनाया जाएगा तो न्यूमेरिकल में भी आपका क्या हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन इनके बेस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उस डाउट को वहीं साथ ही साथ आपको क्लियर कर दूं।
इसको आप पेंडिंग में मत रखिएगा, ठीक है। अगर पेंडिंग अगर हो गया तो ये आपको आगे जो कॉन्सेप्ट हम समझाने वाले हैं या आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। तो ठीक है, तो आप उससे मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई भी डाउट आपको लगते है, पहली बात तो आप वीडियो पूरी देखिए, एंड सेकंड कि अगर कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं साथ ही साथ उसका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।